सीधे बोलो यार, पैसा चाहिए हमें। अपना डीएल दिखाएंगे। ये देखिए हमारी उत्तराखंड पुलिस की मैडम है। मैडम फोन नहीं छीनेंगे आप, फोन नहीं छीनेंगे मैडम आप, फोन में डाल दीजिए मैडम, फोन नहीं छीनेंगे आप। ये देखिए हाथ भी चला रही है मैडम। मैडम आप जेल में डाल दो, वो बात नहीं है, आप जेल में डाल दो, लेकिन आप इस तरीके से बदतमीजी नहीं कर सकती हमसे। जबरदस्ती कर रहे हो आप तो कुछ भी। Hello everybody and welcome back to Men's Day Out, India's only portal that covers gender stories but from the other side. Last week we saw a video clip from Nainital in which we could see a police inspector speaking to one of the car drivers, and we also had another gentleman recording her video. In the video we also saw the lady inspector actually raising her hand on the guy, and what happened is we are going to understand from both of them who are joining us today. So we have Amit with us, Amit Rathore, and joining with him is the gentleman who was driving the car, Mr. Vinay. तो अमित, ये जो मामला है, पहले तो ये रीसेंट मामला नहीं है, ये जुलाई में हुआ था और ठीक ये वीडियो दोबारा से वायरल हो गई है ट्विटर पे, जब जाके काफी लोगों ने इस पे सवाल उठाया है कि क्या एक लेडी पुलिस ऑफिसर को सब रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन क्या उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है कि क्या वो हाथ उठा सके किसी पे। तो पहले हमें थोड़ा ब्रीफली बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और कैसे आप लोग इस सिचुएशन में आ गए। मैम मैं अपने फ्रेंड विनय के साथ में, जो कि मेरे कजिन भी हैं, ब्लड रिलेशन नहीं है, हम लोग जागेश्वर धाम दर्शन करने जा रहे थे। रास्ते में जब हम कैची धाम मंदिर पे पहुंचते हैं तो हम ये देखते हैं कि मैडम जो है वो चेकिंग कर रही हैं, आशा मैडम, एसआई आशा मैडम। तो वो हमसे कहती हैं कि अपनी गाड़ी थोड़ा साइड में लगा लो। तो हम मैडम उनको अपनी गाड़ी साइड में लगा करके वो कहती, वो वापस आती हैं, हमसे कहती हैं कि अपने गाड़ी के पेपर्स दिखाइए। तो वो हमारे सारे पेपर्स नहीं लेती हैं मैम, वो हमारे खाली डीएल लेती हैं एंड डीएल लेकर के वो चली जाती हैं। डीएल लेकर के जब वो चली जाती हैं तो मैं उनके पास जाता हूँ। एक्चुअली विनय जो थे वो ड्राइव कर रहे थे कार को, तो मैं जाता हूँ, मैडम से पूछता हूँ कि मैडम हमारी जो आप डीएल लेकर के आई हैं उसका मैडम आप मतलब हमारा डीएल हमें दे दीजिए। तो कहती है कि नहीं, डीएल तो ऐसे नहीं मिलेगा, डीएल के लिए आपको आगे बात करना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है मैडम, हम आगे बात कर लेते हैं, बताइए किससे बात करना है। तो आगे उनके सबऑर्डिनेट स्टाफ होता है, वो आगे 2 कांस्टेबल्स होते हैं उत्तराखंड पुलिस के ही। तो वो हम उन स्टाफ के पास जाते हैं, हम कहते हैं कि सर हमारा मैडम ने डीएल ले लिया है हमारा, आप सर बताइए। तो वो कहते हैं आपके पास पेपर्स दिखाइए। तो हम उनको सर पेपर्स दिखाते हैं, तो वो कहते हैं कि आपके पास पेपर्स में पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो मतलब 1000 रुपए आप मुझे दे दीजिए एंड आप जाइए। तो हम कहते हैं कि सर अगर हमारे पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है एंड कोई ऑफेंस अगर बन रहा है इसके अगेंस्ट, तो आप हमारा सर चालान कर दीजिए या फिर आप हम पे फाइन डाल दीजिए, सर हम आपको पे कर देंगे। यहाँ नहीं पे करेंगे, अदर पेमेंट मोड से उनसे पे कर देंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसके लिए मैडम से ही बात कर लीजिए। हम मैडम के पास आते हैं, मैडम से कहते हैं कि मैडम आप हमारा मैडम हमसे पूछती हैं, सवाल करती हैं कि आपने वहां पे बात करी, आपने वहां पे जो नहीं है वो उसके लिए पेमेंट किया आपने। हमने कहा कि नहीं मैडम, हमने पेमेंट नहीं किया और हम इस तरीके से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, वी आर अवेयर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मतलब हम इस तरीके से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती हैं कि अगर आप इस तरीके से पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे आप। मैंने कहा मैम अगर कोई ऑफेंस बन रहा है, हाँ इनफैक्ट ऑफेंस बन रहा है, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो आप हमारा चालान कर दीजिए, हमारा फाइन कर दीजिए। तो वो फाइन ना करके वो कहती है कि तुम मुझे कानून सिखाओगे। मतलब बहुत ही मतलब रूड बिहेवियर उनका होता है। और मैडम मैं बता नहीं सकता कि आपको कितना रूड बिहेवियर था। वो तू तड़ाक करके बात कर रही थी, वो मतलब मुझसे कह रही थी कि पीछे हट। मैडम कोई किसी से बात करता है तो डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करता है, और वो भी मतलब एक वर्दी और वर्दी में लेडीज। तो मैडम मैं मतलब ये बता नहीं सकता वो किस तरीके से बात कर रही थी, बहुत गंदे तरीके से, बहुत रूड बिहेवियर में बात कर रही थी। फिर मैंने उनसे कहा कि मैडम आप कर दीजिए ना, हम लोग को अल्मोड़ा जाना है, जागेश्वर धाम दर्शन करने जाना है। मतलब हम लोग प्लेन के ड्राइवर्स हैं, हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है पहाड़ पे गाड़ी रात में चलाना, इसीलिए हम लोग प्लान करके मॉर्निंग में निकले थे। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हें मैं कानून बताती हूँ, तुम लोगों ने नहीं करा ठीक है,
और इतना कह के वो हमारा डीएल अपने पास रख लेती हैं एंड वो कहती हैं कि तुम रुको अभी थोड़ी देर। वो हम तो मैडम बहुत ज्यादा मतलब होपलेस हो जाते हैं उनकी मतलब उनके वर्डिंग्स से, नॉट बाय हर एक्ट बट बाय हर वर्डिंग्स। तो जी जी मैं मैडम। विनय जी के पास आना चाहती हूँ। वीडियो में ये दिख रहा है कि वो आपसे बात कर रही है, आपसे पूछ रही है, कुछ बातें हो रही है। इस बीच में अमित जो है वो पीछे से वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर रहे हैं। तो आपसे क्या बात कर रही थी? क्योंकि जैसे अमित बता रहे थे कि वो बोल रही थी आपका पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है, आप ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए। आपसे क्या बातें हो रही थी उस समय? मैम एक्चुअली क्या हुआ था, ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने हमसे पहले ही ले लिया था, गाड़ी में पहले ही ले लिया था। वो ड्राइविंग लाइसेंस अपनी जेब में रख के और वापस आ गई थी करीब 50-60 मीटर पीछे। ठीक है, मैं गाड़ी आगे खड़ी करके आया, लौट के आया हूँ जब अमित पहले आ गया था मुझसे। अमित ने मांगा पहले, अमित को नहीं दिया। ठीक है, डॉक्यूमेंट दिखाने को कहा, मैंने अमित ने साथ में डॉक्यूमेंट दिखाए दोनों कांस्टेबल्स को। वहां पे उन्होंने हमसे कहा कि आप जो है वो पेमेंट कर दीजिए 1000 रुपए। और मैंने कहा मैडम मैंने कहा सर वो एक्चुअली हम पे कैश तो नहीं है अभी इस टाइम, और फोन पे वगैरह अगर कोई हो मोड है आपका तो बता दीजिए, हमें हम कर देते हैं, क्योंकि फाइन तो हमें भरना ही अल्टीमेटली। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप हमें कैश में दीजिए। तो मैंने कहा सॉरी सर हम तो नहीं दे सकते, और आप ऐसा करिए आप हमारा चालान कर दीजिए, हम बाद में पे कर देंगे क्योंकि हमें जाना है दूर। तो उन्होंने कहा ठीक है आप मैडम से बात कर लीजिए जाके। अब हम लोग पहुंचे मैडम के पास। मैडम ने कहा आपने पेमेंट कर दिया? हमने कहा नहीं किया मैडम। बोले क्यों क्यों नहीं किया आपने? तो मैंने कहा मैडम आप हमारा चालान कर दीजिए, हम बाद में कर देंगे पेमेंट। तो बोले तुम लोगों को बहुत क्या कानून मालूम है। दूसरी चीज, यूपी दिल्ली और ये हरियाणा वालों से मैं वैसे ही बहुत सख्त के खिलाफ रहती हूँ, ये लोग आगे उपद्रव करते हैं यहाँ पे। तो मैडम मैंने कहा मैडम अगर आप यूपी दिल्ली वालों से कानून खिलाफ रहती हैं तो कोई बात नहीं, ये आपका पर्सनल इशू है, लेकिन आपको राजस्व तो हम ही लोग दे रहे हैं। ये चीज मैंने कही थी, ये चीज मैडम को शायद बुरी लगी हो उस टाइम। उन्होंने कहा तू बहुत कानून झाड़ रहा है, तुझे देख मैं कानून सिखाती हूँ। तो मैंने कहा मैडम आप कानून क्या सिखाएंगे मुझे? हैं? कौन सा ऑफेंस बन रहा है इसमें जो आप मुझे जेल करा देंगी? ये चीज हुई थी। इसके बाद में उन्होंने थाने में फोन किया। थाने में फोन करने के बाद दो लोग आते हैं मोटरसाइकिल से, जिसमें से एक मोटरसाइकिल लेकर वापस चला जाता है और एक मेरी कार को स्टार्ट करता है, मैडम को बिठाता है, अमित को बिठाता है, मुझे बिठाता है। वापस जाते हैं हम लोग थाने। तो मुझे लगा कि थाने में जाके क्या होगा, बहुत वो मैडम हाँ बीच में ये कहती हैं कि आप थाने के कैमरे बंद करा दीजिए, और जो बंदा गाड़ी चला रहा था उससे। तो मैंने कहा मैडम मैं समझ गया कि ये मारेंगी हम। तो मैंने कहा मैडम अगर आपको मारना ही है तो आप यहीं मार लीजिए, थाने तक ले जाने की क्या जरूरत है? अगर आपको बिल्कुल तसल्ली मिल जाती है हम यहाँ मार लेते हैं। मैं उस टाइम तक मैडम सिचुएशन को समझ चुका था। मुझे हाँ लग रहा था कि नहीं मतलब अब मैडम की जो थिंकिंग है या मंशा है वो कुछ और है। तो मैडम के पैर पैर भी छुए। मैंने कहा मैडम कोई बात हाँ नहीं, अगर 1000 रुपए की बात थी तो कोई बात नहीं मैडम। मैंने कहा मैं बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे फादर जो है वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर हैं एंड मेरे ब्रदर जो है वो बरेली में सर्जन है, ही इज ए सर्जन इन बरेली। तो मैंने कहा मैम एंड मेरा ड्रीम है बचपन का, मैं एक ही सपना लेके पला बड़ा हूँ कि मुझे यूपीएससी में जाना है। तो वो कहती हैं कि तुझे तो मैं बताती हूँ। मैंने कहा मैम ये तो सही नहीं है मैम, प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने हाँ उनसे यही मैडम। बोला। मैडम फिर अमित की तरफ से उनसे रिक्वेस्ट हुई, मैडम ने नहीं माना। आगे चल के हम जब थाने के साइड में पहुंचते हैं, मैडम फिर से कहती हैं एक बार कि आप थाने के कैमरे बंद करा दीजिए 10 मिनट के लिए। तो जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे सर, वो उन्होंने कहा कि मैडम देखिए पहली बात तो ये हमारी कस्टडी में है, आपकी चौकी की कस्टडी में नहीं है। दूसरी चीज थाने के कैमरे ऑपरेट होते हैं हेड ऑफ जो उनका कंट्रोल रूम होता है वहां से। तो वो चीजें नहीं हुई फिर, ना थाने के कैमरे बंद कराए गए ना हमें मारा गया, कुछ नहीं हुआ। ठीक है। मैडम मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड पुलिस बहुत अच्छी पुलिस है, लेकिन हाँ वहां पे हम लोगों के साथ जो रूड बिहेवियर हुआ वो दो लोगों ने किया मैडम। एक आप पे एफआईआर भी करी गई और उसके बाद जी जी आपको लॉकअप में डाला गया। जी जी। जी अमित बताइए कौन से सेक्शंस के अंदर एफआईआर हुई थी आपकी? मैडम एफआईआर हुई थी अंडर सेक्शन 341, 353 एंड 504 आईपीसी। अब ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए इस बात को, आप दोनों बेल पे हैं। जी और जी
आज की तारीख में क्या सिचुएशन है, मतलब ये केस अब नेक्स्ट डेट कब है, इसमें क्या कार्रवाई होगी, जज ने क्या बोला था जब बेल दी थी? मैम हमारी जो थी वो एक्चुअली एसआई मैडम ने हमारी रिमांड मांगी थी कोर्ट से, ऑनरेबल कोर्ट से, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी रिमांड को डिसमिस करके हमारी बेल ग्रांट करी। ऑनरेबल जज एंड ऑनरेबल कोर्ट ही समझे जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, बट हमारी साइड से ये था कि वी आर ओनली अ टूरिस्ट। मैडम एक्चुअली जो कोर्ट में चल रहा है उसके बारे में आपसे बताना चाहूंगा कि कोर्ट में हमारी जो डेट लगी है वो 28 अक्टूबर की लगी है, पहली डेट है। ठीक है, हालांकि हम लोग जागरूक हैं, हमने नेट पे देखा है ये चीज, हमारे पास कोई संबंध नहीं आया है इस चीज का। अब वो कंफर्म नहीं है हमें कि डेट है भी या नहीं है। इसके अलावा कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैंने पर्सनल तौर पे एसएसपी को लिख के भेजा है इस शिकायत के बारे में। ठीक है, कोई वहां से रिस्पांस नहीं है, ना ही मेरे कोई बयान वगैरह दर्ज कराने के लिए कॉल आई है आज तक। और अमित के बयान दर्ज हुए हैं, अमित के दयान सीओ के ऑफिस में दर्ज हुए हैं उसमें। ठीक है, यही चीज मैडम हुई है। ये देखिए मैडम, मेरे पास पूरी लिस्ट है हाँ ये इंडिया पोस्ट की। मैंने मैडम 11 जगह अपना जो भी शिकायत है वो करी है मैडम, लेकिन इसका मुझे आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। आपने किन किन लोगों को ये भेजा हुआ है? मैम मैंने माननीय गृह मंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी केंद्र सरकार, और माननीय पर्यटन जी उत्तराखंड सरकार, डीजीपी साहब उत्तराखंड, और एसएसपी मैडम नैनीताल, डीएम साहब नैनीताल को भेजा है, और विजिलेंस डिपार्टमेंट नैनीताल उत्तराखंड को भेजा है। मानव आयोग, मानव आयोग। और मैडम मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन उत्तराखंड को भी लिखा था, और पोस्ट मैंने किया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को। ठीक है, आप दोनों अपना थोड़ा बैकग्राउंड बता पाएंगे, आप क्या काम करते हैं? जी मैम बिल्कुल बता पाएंगे। एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, और दूसरी चीज मैं हीरो फाइनेंस में काम करता हूँ एज ए मैडम एजेंट। मैडम मैं एक एमएनसी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ एंड यूपीएससी का एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, ये सवाल मैं आपसे और इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, जब जब आप बोल सकते हैं कि आप भी गलती में थे क्योंकि आपके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं था, लेकिन जी उस जी। एक गलती की वजह से अब आप दोनों के ऊपर एक एफआईआर है और आपको कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसमें कितना टाइम जाएगा ये कोई बता नहीं सकता है, तो मैडम टाइमिंग का भी नहीं पता है, कैसे हम मैनेज करेंगे ये भी हमें नहीं पता है। ठीक है, और आज के टाइम पे आप भी समझ सकते हैं कि कैसे मैनेज करता है आदमी, एक छोटा सा आदमी। वही चीज है, बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं इसमें। मैडम अगर से बहुत रिक्वेस्ट की। मैं आप दोनों से एक आखिरी सवाल अगर पूछूं कि उस दिन जी ऐसी कोई सिचुएशन में आप आपकी तरफ से आपको लगता है कोई गलती हुई है, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं, या आपको लगता है आप बिल्कुल सही है और आपके गलत केस हुआ है? देखिए मैडम, हम बिल्कुल मैम सही थे। मैं इस चीज के लिए बोलना चाहूंगा मैडम, इस चीज के लिए बोलना चाहूंगा मैम, अगर ऐसा कुछ है तो हमको वो जो डिमांड कर रहे थे हमें उनकी डिमांड को फुलफिल करना चाहिए था, एंड हमें उनका वीडियो नहीं बनाना चाहिए था। मैडम एक्चुअली जो हमारी चाहे वो हमें मारे या एक मिनट में ये अमित से पूछना चाहूंगी, आपने क्या सोच के ये वीडियो बनाया? मतलब आपको लग रहा था कुछ गलत हो रहा है इसलिए मैं वीडियो बनाऊं? हाँ, आपने क्यों? एग्जैक्टली मैम, मैम जैसा हमारे साथ हुआ वैसा अन्य लोगों के साथ भी हो रहा था, तो हमने मैम सेम चीज हमने देखा कि सेम चीज औरों के साथ भी हो रही है, तो हम अपने आप को सेव कैसे कर सकते हैं? हम अपने आप को यही सेव कर सकते हैं। मैडम थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूँ। जी मैम, एक्चुअली जब हमारे पास में वीडियो है ये, ठीक है, उसके बाद हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं है आज के टाइम में। अगर बाई चांस हमारे पास ये वीडियो नहीं होती तो हम लोग क्या होते हैं यहाँ पे, तो कौन आप सुनता बता रहे हमारी हैं कि वीडियो ही आपका सबसे बड़ा डिफेंस है आज की तारीख में, बात। स्पेशली अगर जब केस कोर्ट मैं में आपको गया है और मैं जब आपको वीडियो सीरियसली बताऊं, मैं आपको सीरियसली बताऊं, अगर ये आज इंटरव्यू आप ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के बेस पे है। अगर ये नहीं होता तो कोई ये मान ही नहीं सकता था कि हम लोगों की बातों में कुछ सच्चाई भी है।
अब क्या दिखाते कोर्ट में, हमारी एक मजबूरी बन जाती कि जो भी सजा हमें मिल रही है एक्सेप्ट करनी पड़ती है। ठीक है, मैडम का हौसला और बढ़ता। ठीक है, मैडम को पता नहीं चला कि वीडियो उन्होंने बनाई है या नहीं, वरना 2 दिन मैडम के पास में फोन रहा हमारा 24 घंटे। मैडम उन्हें शायद इसके नहीं बाद पता से था। मैडम इसके बाद से मेरा कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चल रहा है मैम हॉस्पिटल में, जिसके पेपर्स ये हैं। मुझे मैम एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है, और मैं इस फेज को कैसे मतलब अपने आप पे झेल रहा हूँ ये मुझे को पता है मैडम। मुझे मेरे अलावा ये चीज और मेरी फैमिली के अलावा ये चीज कोई नहीं, दूसरा नहीं जान सकता। और जाने से पहले कोई भी एक लास्ट कमेंट अगर आप दोनों में से कोई देना चाहे तो। मैडम लास्ट कमेंट मैं देना चाहता हूँ, ये जो चीजें है, अगर एक आम नागरिक, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इतनी ज्यादा परेशानी अगर किसी को होती है, मतलब परेशानी अगर कोई आदमी अपनी बात कैसे रखे कोर्ट के सामने या सिस्टम के सामने कैसे रखेगा। अगर हम लोगों के पास कुछ नहीं होता तो हम लोग कोई नहीं सुनता। आज के टाइम में पता नहीं कितने लोग ऐसे परेशान होते होंगे डेली के डेली। ये जो सिस्टम जो लोग चला रहे हैं, उन लोगों को ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि वो हमारी सेफ्टी के लिए है। इस तरीके से मिसयूज कर रहे हैं वो चीजों का। बताइए, अगर अगर ये बात आप तक नहीं पहुंचती, कभी नहीं पहुंचती, एक केस छोटा सा कोने में दब के रह जाता अगर ये वीडियो नहीं होती सिर्फ। तो वो बहुत अच्छी बात रही कि अमित ने वीडियो बना दी, वरना हम लोग तो शायद अभी तक हमें भी पता चला होता, लॉकअप में भी होते। कोई बड़ी बात नहीं है ये, कितने कैरियर खराब होते हैं इस वजह से। तो यही चीज है कि थोड़ा सा सरकार को और थोड़ा सा जो यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। ठीक है, नो डाउट पुलिस के पास पावर्स हैं, पुलिस हैव सम पावर, इनहेरिट पावर्स, दे हैव सम पावर्स। तो मैम मिसयूज ऑफ देयर पावर इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। उनकी पावर्स का मतलब मिसयूज हो, एक जो सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन हैं, उनपे उस पावर्स का मिसयूज हो, तो ये मैम कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है। So as we saw this interview with both the gentlemen, and we were speaking in Hindi, so I'll just summarize quickly for everybody in English. Both of them were on their journey for a temple visit, and which is where the car was stopped. They were asked to show their driving license, their papers, and it was found that they were not having a pollution certificate in the car. Now, according to them, they were asked to pay 1,000 rupees fine in cash, which they denied. And subsequently, there was an argument between the driver and the lady police officer, which is when the friend of the driver who was accompanying him started making a video, which did not go down well with the lady police officer. We also saw that she raised her hand, and after that, both these gentlemen said that they were picked up and they were taken to the police station where there was an FIR filed on them. However, they are out on bail now, but they will have to attend court dates and see how this case progresses. Many of us would think that this is not related to any gender, or perhaps it could be a male police officer also who would behave like this with the car driver. But it was very clear that the lady police officer did raise her hand on the person who was making a video, and if the genders were reversed in this case, where probably the person who was making a video was a woman and it was a male police officer who was perhaps enacting the same action, the gentleman would have been suspended by now. We're not saying who is right, who is wrong in this matter, because the facts which have been spoken in this case have been one-sided. They have been presented by the people on whom the FIR has been, who have been charged with this FIR. But I think the larger issue is that should police, drag common citizens to the police station if the matter can be resolved on the spot? Can it be handled in a better way? Should police file FIRs merely because somebody has made a video for them? Also, the question is, as these two gentlemen said, that if we did not have a video, perhaps even I wouldn't be interviewing them. And all today they are left with is the video, which would hold as evidence in the court. On that note, I thank you all for joining in today, and we shall keep bringing you more stories on Men's Day Out.